Good morning, students. Class 12th, Sociology. Lesson 5. Yesterday we read about caste system, and I told you about that. What's the meaning of caste and different untouchability, exploitation based on low salary, ये सब इस चीज़ के बारे में मैंने कि कैसे जो लोअर कास्ट हैं उन लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको अनटचेबल समझा जाता है, उनका एक्सप्लोइटेशन किया जाता है। ये सब मैंने आपको बताया था कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। आफ्टर दिस आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोविज़न डन बाय द गवर्नमेंट फॉर SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोविज़न किए हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताए थे। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। देखिए, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट बना था 1850 में एट द ब्रिटिश टाइम, बिकॉज ब्रिटिश पीपल डिड नॉट बिलीव इन कास्ट, दे बिलीव इन क्लास। कास्ट की बजाय वे लोग क्लास में ज़्यादा विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो कास्ट के नाम पे जो इतना भेदभाव किया जाता था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक्ट बनाया, और साथ में ऐसा कहा गया कि अगर कोई भी इस एक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। बट इंडिया में क्या है, कास्ट बहुत ज़्यादा माना जाता था कास्ट को, तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, इस कास्ट सिस्टम को नहीं माना। नेक्स्ट था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इन आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में ये भी अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में किया गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत कुछ भी नहीं होता, उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ छुआछूत बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इसके नाम पे कोई भी जो अनटचेबिलिटी कास्ट थी वो कहीं पर भी कुएं से पानी लेना है, सुपीरियर कास्ट वालों के यहाँ से कहीं पर जाना है, कोई चीज़ लेनी है, यूटेंसिल्स को टच करना है, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनके साथ बहुत भेदभाव, उनका ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनका एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे विदाउट पैसे काम करवाया जाता था, थोड़ा बहुत अनाज दे दिया जाता था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उस टाइम भेदभाव किया जाता था। तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ही ब्रिटिश के द्वारा अनटचेबिलिटी एक्ट आर्टिकल 17 शुरू किया गया था। मैंने आपको पहले बताया था, देयर वर 4 कास्ट इन दैट टाइम, मेनली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर सुपीरियर, ब्राह्मण सुपीरियर होते थे, और सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन का काम था वो ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता था। किसी को भी एजुकेशन देनी है तो ब्राह्मण के द्वारा ही एजुकेशन दी जाती थी। तो इस वजह से वो बहुत प्योर माने जाते थे, सुपीरियर माने जाते थे। तो जो शूद्र कास्ट थी तो उसको इन्फीरियर समझा जाता था, उसको अनटचेबल समझा जाता था। उनके साथ तब बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अगर वो लोग उनके यूटेंसिल्स को टच कर देते थे या मॉर्निंग टाइम में उनके सामने आ जाते थे, तो जो ब्राह्मण है वो समझता था कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं जाएगा, मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से इनको ख़त्म करने के लिए सोचा गया। आफ्टर दिस प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1889 में, एट्रोसिटीज़ एक्ट यानी कि किसी के साथ किसी भी तरह का किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बनाया गया 1889 में। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब ये था जो 19th अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है बेटा, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश काल का है मोस्टली। सारी चीज़ें हमने कोई अमेरिका से ली है, कोई ब्रिटेन से ली है, कोई आयरलैंड से ली है। हमारी सारी चीज़ें, हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं मोस्टली हमने अदर कंट्रीज से वो लिए हैं। तो इस वजह से क्या किया गया कि यहाँ पर कई बार सुधार की ज़रूरत होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में 93rd अमेंडमेंट करके कि
कोई भी अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगता है कि ये हमारे लोगों के हित के लिए नहीं है तो उसको चेंज कर दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, ताकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो लोगों की भलाई के लिए हो। तो इस तरह से हमारे यहाँ किए गए। देखिए, फर्स्ट, सत्यशोधक समाज फॉर दलित। दलित के लिए, दलित जो लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और साथ में वीमेन, पहले वीमेन एजुकेशन नहीं थी, औरतों को और दलित लोगों को अनटचेबल की तरह माना जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो ज्योतिबा फुले जी थे जो, वो रिफॉर्मर थे। उन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलित और वीमेन इनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किए। ज्योतिबा फुले जी थे जो, इनकी वाइफ थी सुमित्रा बा फुले। शी वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर। शी वॉज वेरी यंग व्हेन शी मैरिड टू ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने क्या किया, उनको आगे एजुकेशन दिलवाई और एजुकेशन दिलवाकर शी वॉज द फर्स्ट लेडी टीचर। सुमित्रा बा फुले वॉज द फर्स्ट लेडी टीचर इन आवर सोसाइटी। उन्होंने एक गर्ल्स के लिए स्कूल भी ओपन किया। तो दैट वाज द फर्स्ट स्कूल दैट वाज ओपन फॉर द गर्ल्स। पहला स्कूल था जो गर्ल्स के लिए ओपन किया गया था। सो वी कांट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले फॉर दलित एंड वीमेन। सेकंड इज ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो की राजा राम मोहन राय जी ने। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी ऐसी प्रथाएं बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। सती प्रथा की वजह से हस्बैंड की डेथ होने पे गर्ल को, लेडी को, उसकी वाइफ को साथ में जला दिया जाता था। बाल विवाह बहुत ज़्यादा थे, बहुत छोटी एज में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी। और जब छोटी एज में शादी कर दी गई तो क्या होने लग गया, तो जो लड़की है कई बार बहुत छोटी एज में विडो हो जाती थी और हमारे यहाँ विडो रीमैरिज नहीं थी। तो ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय जी ने ऐसा भी कहा कि विडो रीमैरिज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारी सोसाइटी में इविल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब छोटी लड़की विडो हो जाएगी तो सोसाइटी के जो दूसरे लोग हैं वो ह्यूमिलिएट करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, जिस वजह से हमारी पूरी सोसाइटी है जो एक्सप्लॉइट हो जाएगी, पूरी सोसाइटी खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी बहुत सारे प्रयत्न किए। फिर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी बेटा दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने, आप लोग सब जानते हैं हमारे यहाँ जो डीएवी स्कूल्स हैं, एंग्लो इंडियन दयानंद सरस्वती डीएवी स्कूल हैं जो, ये इसी के लिए ओपन हुए थे। इन्होंने वीमेन एजुकेशन को बहुत प्रेफरेंस दी थी। तो वीमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या किया था, गर्ल्स को फ्री एजुकेशन देने का प्रोविज़न किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को स्कूल में लाया जा सके। नेक्स्ट था दलित संघर्ष समिति बनाई गई, यानी कि जो दलित लोग थे, दबे कुचले लोग थे, ताकि वो लोग भी आगे आ सकें, उनके लिए समितियां, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। फिर बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। जो ये पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये जो एक्सप्लॉइटेड लोग थे, एक्सप्लॉइटेड क्लास थी, यानी कि कास्ट थी, जातियां थी, उन लोगों ने मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए इस पार्टी को बनाया था, ताकि वो लोग अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ सकें। लास्ट पॉइंट इज दलित पैंथर मूवमेंट इन 1970. It was very important movement that was started in 1970. दलित पैंथर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी दलितों के हितों की रक्षा के लिए। ये लोग क्या करते थे, दलितों के लिए संघर्ष करते थे, जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी उसके लिए संघर्ष करते थे। दिस इज़ योर टॉपिक बेटा, यू हैव टू रीड दिस टॉपिक and write in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.